नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बुक। आज ये कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया को अलविदा कहकर थामा एक सन्यासी का जीवन। 90 के दशक में ये अभिनेत्री करती थी लाखों दिलों पर राज, लेकिन अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने के बाद ये घिर गई विवादों में। सूत्रों की माने तो इन्होंने अंडरवर्ल्ड ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी से शादी की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और हाल ही में महामंडलेश्वर पद से निष्कासित की गई ममता कुलकर्णी की। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। अपने छोटे से करियर में ममता कुलकर्णी अपनी अभिनय की वजह से नहीं, बल्कि फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने के लिए ज्यादा चर्चा में रहीं। 90 के दशक में वो सुपरहिट हीरोइनों में से एक रही थीं। कहते हैं कि ममता कुलकर्णी को फिल्मों में काम छोटा राजन के कहने पर ही मिलता था, तो वहीं ऐसा कहा जाता है कि ममता और छोटा राजन का अफेयर था और दोनों शादी भी करना चाहते थे। मशहूर ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ अपने गलत रिश्ते के चलते ममता कुलकर्णी का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ममता ने विक्की के साथ शादी भी की। एक बार ड्रग्स केस के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। ममता कुलकर्णी एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जुहू से शिक्षा प्राप्त की। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है। ममता ने 1992 में फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने वक्त हमारा है 1994 में क्रांतिवीर, 1995 में करण अर्जुन, 1995 में ही सबसे बड़ा खिलाड़ी और साथ ही 1995 में ही बाजी जैसी सफल फिल्मों में काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान ममता कुलकर्णी का नाम विवादों से जुड़ा रहा। 1993 में एक मैगजीन के कवर पेज पर उनके बोल्ड फोटोशूट ने काफी चर्चा बटोरी। इसके अलावा उनका नाम ड्रग तस्करी के मामलों में भी सामने आया, जिसमें उनके पति विक्की गोस्वामी का भी उल्लेख हुआ। ममता कुलकर्णी का जीवन फिल्मी सफलता, विवादों और आध्यात्मिकता का मिश्रण रहा है। साल 2002 में फिल्म उद्योग से दूर होने के बाद ममता ने आध्यात्म की ओर रुख किया। साल 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में उन्होंने संन्यास ले लिया और किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद प्राप्त किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर श्री यमाई ममता नंदगिरी भी रख लिया। हालांकि बाद में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। ये तुमने क्या किया? जिसके प्रमुख ऋषि अजय दास ने ये निर्णय लिया। ममता कुलकर्णी का जीवन विवादों से पूरी तरह से जुड़ा रहा है, जिसमें उनके पति विक्की गोस्वामी के साथ संबंध और अन्य कानूनी मुद्दे शामिल हैं। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया और वर्तमान में सार्वजनिक जीवन से फिलहाल वो दूर हैं। ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों किन्नर अखाड़ा ममता से नाराज हुआ और उनको महामंडलेश्वर पद से हटाने के पीछे आखिर क्या वजह रही है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। उनके फिल्मी बैकग्राउंड, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अखाड़े के नियमों का पालन न करने के कारण ये निर्णय लिया गया है। ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर नहीं रहीं। किन्नर अखाड़े ने महज 7 दिनों के भीतर ही महामंडलेश्वर का ताज उनसे छीन लिया है। हाल ही में ममता कुलकर्णी संन्यास दीक्षा ग्रहण कर किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थीं।
उन्हें महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। किन्नर अखाड़े में उनकी एंट्री के बाद से ही बेहद बवाल मच गया था। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े में ही मतभेद था, मगर अब इस उहापोह का पटापेक्ष हो गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि ममता को ये पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े ने एक बयान जारी किया। इस बयान में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक्शन की वजह बताई गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ममता कुलकर्णी की वो कौन सी बातें हैं जो किन्नर अखाड़े को खल गईं? आखिर महज 7 दिनों में ही ममता से ये ताज क्यों छीन लिया गया? पहली वजह, किन्नर अखाड़े को सबसे पहली तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था। तब जाकर अगर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती तो शायद दिक्कत नहीं होती। इसका जिक्र खुद उस बयान में किया गया है जो किन्नर अखाड़े ने जारी किया है। दूसरी वजह, ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से रही हैं। फिल्मी दुनिया से होना बड़ी वजह नहीं थी, उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार ही असली वजह है। उन्होंने 90 के दशक में टॉपलेस फोटो शूट कराया था। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को आपत्ति इसी बात से थी। तीसरी वजह, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। ऐसे आरोप लगते हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हो गया था। उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप रहे हैं और अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन के आरोप उन पर हैं। चौथी वजह, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार मान्य नहीं होता। ममता कुलकर्णी न तो सन्यासी थी और न ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। पांचवी वजह, किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी। ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अखाड़े के सदस्यों में दो फाड़ थी। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से असहज महसूस कर रहा था। यही वजह है कि आज किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने ममता कुलकर्णी के साथ साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 2015 व 16 उज्जैन कुंभ में महामंडलेश्वर बनी थी। आपको हमारी आज की स्टोरी दोस्तों कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममता कुलकर्णी के साथ अखाड़े ने सही किया या नहीं, ये बात भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली स्टोरी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।